हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ यूट्यूब चैनल एमडी मौसम वाईटी। आज क्लास 12 फिर से टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जो कि आपका यूनिट 1 से है। मेरे को कमेंट करके बताना कि ये यूनिट 1 आपका है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस चेंज भी होते रहता है और मेरे पास पहले का ही सिलेबस है तो उसी से मैं करा रहा हूँ। अब अगर सिलेबस कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे को टेलीग्राम में सिलेबस भेज देना, मैं उससे कवर करा दूंगा। यूनिट 1 आई होप यही होगा, इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। जो भी पढ़ाऊँगा आपका यूनिट से ही होगा, आउट ऑफ सिलेबस में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस यूनिट 1 में कि आपका क्या है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट 20 MCQ क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, जो भी नया हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों में, जो कुछ नहीं पढ़े हों उनके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा भी है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, वीडियो शुरू करते हैं। होटल प्रबंधन का परिचय, इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ठीक है, ये पहला यूनिट है। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे MCQ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? हाँ, ये क्वेश्चन कहता है कि अतिथि सत्कार हॉस्पिटैलिटी का मेन पर्पस क्या होता है। देखो, लाभ कमाना, मेहमानों को संतुष्ट करना, केवल भोजन परोसना, केवल होटल का प्रचार करना, तो ये सही होगा आपका मेहमानों को सेटिस्फैक्शन करना, ठीक है, सेटिस्फाई करना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2, हॉस्पिटैलिटी उद्योग के अंतर्गत कौन कौन से प्रतिष्ठान आ जाते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से आते हैं? होटल आता है, रिजॉर्ट आता है, रेस्टोरेंट आता है, सभी आता है ना। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सभी सेक्टर आते हैं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3, होटल की श्रेणी निर्धारित करने के लिए कौन सा मानक महत्वपूर्ण होता है। मतलब अगर जैसे होटल कितना बड़ा है, कितना बढ़िया है, इसको मेजर करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ होता है सेवाओं की गुणवत्ता, यानी किस तरह की वो सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, होटल ग्रेडिंग प्रणाली में 5 स्टार का क्या मतलब होता है। जैसे होटल का ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है उसमें 5 स्टार जो होता है, 5 स्टार, उसका क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब होता है उच्चतम गुणवत्ता की सेवाएं। यहाँ पे आंसर मैंने लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे आंसर मैंने लिख दिया है, उच्चतम गुणवत्ता की सेवाएं। अरे यार, उच्चतम गुणवत्ता की सेवाएं, ठीक है। अब आगे बढ़े। होटल का कौन सा विभाग मेहमानों के स्वागत के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, या उनके आरक्षण का कार्य करता है, स्वागत का? तो फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस में पहले इंसान जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, होटल में रिजॉर्ट का क्या काम होता है। रिजॉर्ट क्या होता है? होटल में रिजॉर्ट क्या चीज़ होता है? एक प्रकार का रेस्टोरेंट, विश्राम और मनोरंजन के लिए विशेष स्थान, हवाई अड्डा या साधारण भोजनालय। तो देखो, रेस्ट करने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए एक स्पेशल जगह होता है, उसको रेस्टोरेंट कहते हैं होटल में, ठीक है, रिजॉर्ट कहते हैं, सॉरी रिजॉर्ट। कौन सा होटल मुख्य रूप से लंबी अवधि के प्रवास के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा होटल है जो लंबे टाइम के रुकने के लिए होता है? तो वो होता है आपका सर्विस अपार्टमेंट। क्या होता है? सर्विस अपार्टमेंट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, होटल के संगठनात्मक ढांचे में जनरल मैनेजर की क्या भूमिका होती है। जनरल मैनेजर का काम क्या होता है? तो होटल की कुल प्रबंधन की जिम्मेदारी वो सारा लेता है जिम्मे में। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार का होटल केवल व्यवसाय यात्रियों के लिए होता है। किस प्रकार का होटल सिर्फ बिजनेसमैन के लिए होता है? तो बिजनेस होटल, बिजनेसमैन के लिए बिजनेस होटल, ठीक है। देखो, होटल उद्योग में हाउसकीपिंग विभाग का मेन काम क्या होता है। तो जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता है उसका काम होता है कमरों की साफ सफाई और रख रखाव, ये काम होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, बुटीक होटल की प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो बुटीक होटल का प्रमुख विशेषता होता है कम लेकिन अनोखे डिजाइन वाले कमरे। जिस होटल में कम कमरा हो लेकिन डिजाइन बहुत यूनिक हो उसको बुटीक कहते हैं। बैंक्वेट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बैंक्वेट होता है ना, बैंक्वेट, तो होटल में मेहमानों के लिए विशेष आयोजन करना, ये बैंक्वेट होता है, जैसे ना बैंक्वेट मैरिज हॉल वगैरह। आपका है रेवेन्यू मैनेजमेंट होटल उद्योग में क्या करता है, यानी ये जो रेवेन्यू मैनेजमेंट है वो क्या करता है, आय और व्यय का प्रबंधन, खर्च और जितना कमाया हुआ वो सब ध्यान रखता है। होटल उद्योग में कॉन्सियर्ज की क्या भूमिका होती है। कॉन्सियर्ज का भूमिका होता है मेहमानों की सहायता और विशेष सेवाएं देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, होटल में चेक इन और चेकआउट की प्रक्रिया कौन सा विभाग संभालता है। तो चेक इन चेकआउट में जाने के लिए हमको क्या करना होगा, फ्रंट ऑफिस से कांटेक्ट करना होता है। 16 नंबर, कौन सा होटल परिवहन सुविधाओं के पास स्थित होता है। तो एयरपोर्ट होटल, जहां पर अच्छा खासा परिवहन सुविधा होता है, गाड़ी वगैरह, वो एयरपोर्ट होटल होता है। होटल विभाग में फूड एंड बेवरेज सेवाएं प्रदान की जाती हैं, कहाँ से। तो वो किचन से होती है, किचन से सेवाएं प्रदान की जाती है, ठीक है। हाउस कीपिंग साफ साथरी वाला होता है। गेस्ट सेटिस्फेक्शन का मुख्य आधार क्या होता है। गेस्ट सेटिस्फेक्शन का,
तो ये होता है आपका उच्च गुणवत्ता की सेवाएं, हाई फीचर्स सर्विस, ठीक है। होटल में वॉक इन गेस्ट कौन होते हैं? वॉक इन गेस्ट किसको कहते हैं? तो वो होता है बिना पूर्व आरक्षण के आने वाले मेहमान, बिना रिजर्वेशन किए घुस गया होटल में, है ना, रहने के लिए कुछ मिले, सर हमको दे दीजिए होटल कमरा, उसको कहते हैं वॉक इन गेस्ट, ठीक। होटल में स्वीट रूम का क्या अर्थ होता है? होटल में स्वीट रूम किसको बोलते हैं? देखो, होटल में स्वीट रूम किसको बोलते हैं? एक बड़ा और अधिक सुविधाजनक कमरा, बहुत अच्छा कमरा हो, उसको कहते हैं स्वीट रूम। अब आ जाते हैं हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, जो कि आपका क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन से। देखो, अतिथि सत्कार हॉस्पिटैलिटी क्या होता है? अतिथि सत्कार वह उद्योग है जिसमें मेहमानों की सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, ये सब होता है, ठीक है। ये हो गया अतिथि सत्कार आपका। हॉस्पिटैलिटी के उद्योग के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो होटल हो गया, रिजॉर्ट हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, कैफेटेरिया होगा, क्रूज लाइनर हो गया, एयरलाइन हो गया, ठीक है। उसी तरह क्रूज शिप हो गया, ये सब क्या होता है? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के प्रकार। होटल का वर्गीकरण किन किन आधारों पर कर सकते हैं हम लोग? होटल कितना बढ़िया है उसका वर्गीकरण करने के लिए क्या होता है आपका? सेवाओं की गुणवत्ता, कमरे की संख्या, स्थान, सुविधाएं, ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर की जाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रंट ऑफिस विभाग की क्या भूमिका होती है? जैसे कि पहले ही हम एक सवाल दिए थे। देखो, फ्रंट ऑफिस विभाग जो होता है बाबू, वो क्या करता है? वो होटल का प्रमुख विभाग है जो चेक इन, चेकआउट और आरक्षण और अतिथियों की सहायता का कार्य करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, हाउसकीपिंग विभाग क्यों महत्वपूर्ण होता है किसी होटल में? हाउसकीपिंग, यह विभाग होटल की सफाई, मेंटेनेंस और मेहमानों को स्वच्छ वातावरण देने का काम करता है। बहुत अच्छा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, रिजॉर्ट, एक रिजॉर्ट होटल की विशेषता क्या होती है? यह प्राकृतिक सुंदरता वाले स्थानों में स्थित होता है और विश्राम और मनोरंजन की सुविधाएं देता है। रिजॉर्ट जो होता है ना, वो होटल बहुत मस्त जगह होता है, ठीक है, वो प्राकृतिक सुंदरता वाले स्थान में होता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। इन सारे चीज़ों का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, आप ज्वाइन कर ले जल्दी जल्दी, ठीक है, ताकि PDF को एक्सेस कर पाए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।